अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सायरा। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की वीडियो लेके आई हूँ। आज हम अपने किचन में बनाएंगे चिप्स। चिप्स को बनाना बहुत ही आसान होता है, पर लेकिन इसमें भी बहुत से डाउट्स ऐसे होते हैं कि जो मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि हमारे स्पाइसेस उतर जाते हैं, हमारा जो बेसन है वो अलग हो जाता है, तो फीकी फीकी सी हमारी चिप्स बनती है, तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनती। तो आज मैं वही तरीका आपको बताऊँगी कि कैसे हम बहुत अच्छे से और आराम से हम चिप्स बना लेंगे। ये देखें, सबसे पहले आपने ये वाला आलू लेना है। आलू आपने कौन सा लेना है, 3-4 दिन पुराना आलू नहीं लेना आपने। ये थोड़ा सा हार्ड जो न्यू आलू होता है ना, वो वाला आपने आलू लेना है। तो ये देखें, लंबाई में इतना बड़ा हम एक आलू ले लेंगे। आप छोटा भी ले सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको कट करने का तरीका बताती हूँ। बहुत बार बहुत से टाइम में ऐसे होता है कि कहते हैं कि हमें चिप्स नहीं काटनी आती। हालांकि चिप्स काटना काफ़ी ईजी है, पर लेकिन मैं और ईज़िली आपको ईज़िली तरीके से बताऊँगी कि हम और आसानी से कैसे चिप्स को कट कर सकते हैं। ये देखें, मैंने इस तरह इसको लिया आलू को, और ऐसे प्लेट के ऊपर रख के मैं इस तरह लंबाई में इसको कट कर रही हूँ। आपने भी इसी तरीके से आपने इसको कट करना है। ये ऐसे है कि जहाँ पे आप 10 मिनट में आप चिप्स कट करते हैं, तो ये 5 मिनट आपको लगेंगे, और आसानी हो जाती है इस तरीके से आपको काटने में। ये देखें, ऐसे आपने लेना है। और फिर चले मैं फटाफट से इसको कट कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने सारी चिप्स को कट कर लिया है, और यहाँ पे मैंने एक बाउल के अंदर ठंडा पानी ले लिया है। इसमें स्टार्च इसका सारा निकल जाता है। पानी के अंदर आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए आपने इसको इसके अंदर रखना है, ठंडे पानी के अंदर। अच्छा, अब आपने यहाँ पे एक पतीला ले लेना है। उसके अंदर पानी डाल के पानी को आपने बिल्कुल गर्म कर लेना है, और अब हम सारी चिप्स को इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे हम सब गलती क्या करते हैं, यहाँ पे गलती हम सब भी करते हैं। यहाँ पे ऐसे होता है कि आप तो आलूओं को बहुत ज़्यादा यहाँ बॉईल कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी चिप्स अच्छी नहीं बनती। यहाँ पे आपने क्या करना है, गर्म पानी के अंदर चिप्स को डाल के, और अभी यहाँ पे देखिए इतना गर्म पानी नहीं हुआ फुल गर्म पानी आपने इसको करना है। उसके बाद आपने 2 से 2.5 मिनट के लिए आपने इसको इसके अंदर गर्म करना है, मतलब थोड़ा सा बॉयल करना है, ज़्यादा बॉयल नहीं करना। यहाँ पे देखें 2 से 2.5 मिनट गुजर चुके हैं, और चिप्स का कलर भी देखें लाइट हो गया, वाइट वाइट सा हो गया है, थोड़ा ग्लास टाइप। ये देखें, अब मैंने यहाँ पे चूल्हे को ऑफ़ कर दिया हुआ है, और अब हम सारी चिप्स को इसके अंदर से निकाल लेंगे। सिर्फ 2 से 2.5 मिनट मैंने इसको पकाया है, मतलब बॉईल किया है। तो आपने बहुत ज़्यादा इसको बॉईल नहीं करना, इससे ये बहुत मक्खन टाइप हमारी चिप्स बन के रेडी होती है। तो चलें, अच्छा एक और बात, आपने इसको छन्नी वाले के अंदर डालना है, ताकि इसका सारा पानी जो है वो सारा निकल जाए। और अब इसका मेन मकसद क्या है कि हमने इसको क्यों बॉईल किया, थोड़ा सा बॉईल का इसलिए किया है कि एक तो ना, हम जब इसके ऊपर स्पाइसेस वगैरह लगाते हैं तो आलू जो है वो पानी छोड़ते रहते हैं। अब आलू जो है ना वो पानी नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। अब जो भी हम स्पाइसेस इसके ऊपर लगाएंगे ना, वो सारे इसके ऊपर ही चिपके रहेंगे। यहाँ पे आपने अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड करना है। थोड़ा सा हम इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून के जितना हमने ज़ीरा पाउडर ऐड करना है। थोड़ा सा हमने इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करना है, 1/2 टेबल स्पून के जितना। तो अब यह है कि देखें, आलू ने अब बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ा, और अब सब स्पाइसेस, बेसन, हर चीज़ इसके ऊपर ही लगी रहेगी। यहाँ पे देखें, मैं लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये भी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर ऐड करना है। बहुत ही मज़े की ये हमारी चिप्स बन के तैयार होगी। हाँ जी, आपने हल्दी ज़रूर डालनी है, क्योंकि सर्दी और हल्दी जो है वो सर्दियों में बहुत मुफीद है, बहुत अच्छी रहती है हमारे हेल्थ के लिए। और यहाँ पे 1 कप जो है मैं इसके अंदर बेसन ऐड कर रही हूँ। आप बेसन के अंदर आप क्या कहते हैं, कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, कि अगर आप ज़्यादा क्रिस्पी चाहते हैं तो। वैसे तो आप अकेला बेसन ऐड कर लें, बहुत ही मज़े के बनता है। अच्छा, यहाँ पे अब हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये आप लुक देख सकते हैं कि ज़रा भी इसके अंदर पानी नहीं है, ज़रा सा भी नहीं। देखें बॉईल करके इसका कितना फ़ायदा होता है। इस तरीके से आपने इसको करना है, तो बहुत ज़बरदस्त हमारी चिप्स रेडी होती है। बिल्कुल भी मसाला, स्पाइसेस, बेसन अलग नहीं होते, बिल्कुल ऊपर ही ऐसे चिपके रहते हैं। तो ये देखें, अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है, बहुत ही अच्छे से। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे ऑयल को हमने फुल गरम कर लेना है, हल्का गरम नहीं करना, फुल गरम आपने करना है। और आपने ऐसे छन्नी से इसके अंदर चिप्स को ऐड करना है। या ऐसे होता है ना कि हम डर रहे होते हैं कि हाय हमारे हाथ पे ऑयल ना लग जाए, आप हाथ से नहीं, आप इसके ज़रिए ऐसे करके आप डाल दें। और ये देखें, सारी चिप्स हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये नहीं है, आपने इसको हिलाना नहीं है, हिलाना नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर आप हिलाएँगे तो इसके ऊपर स्पाइसेस उतर सकते हैं, आपने इसको हिलाना नहीं है।
1 मिनट के बाद हम इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। तो आपको लग रहा होगा कि ये चिपक जाएगी चिप्स ये पर, लेकिन ये चिपकेगी नहीं। ये देखें बिल्कुल ही ऐसे अलग अलग हो जाएगी, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। थोड़ा सा हम इसको हिलाएंगे। और एक बात ये है कि हमने थोड़ा सा इसको पहले बॉईल कर लिया था आलूओं को, तो ये आधी तो पहले से ही पकी हुई हैं। तो अब थोड़ा सा बस टाइम लगेगा इसको फ्राई करने में, ज़्यादा टाइम नहीं ये लेंगी। बहुत जल्दी जल्दी से हमारी चिप्स बन के रेडी हो जाएंगी। यहाँ पे देखें हमारी चिप्स बन के रेडी भी हो चुकी हैं। बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा कलर इसका आया, गोल्डन सा, बहुत टेस्टी लग रही हैं ये। तो आपको ये मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो मेरी वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और आगे अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना है। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी आज मैंने आपके लिए बनाई है। आप रमज़ान में इस तरीके से चिप्स बना के भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें सारी चिप्स को हम ट्रे में निकाल लेते हैं। तो बहुत ज़बरदस्ती हमारी चिप्स बन के रेडी हो चुकी है। मैं आपको ये तोड़ के भी दिखाती हूँ, बहुत अच्छी है बनी है। तो जी प्यारे व्यूअर्स, आज की रेसिपी हमारी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी बनी है ये चिप्स, आपने इस घर में ज़रूर ट्राई करना है। तो अब मुझे दें इजाज़त। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना मत भूलें। मैं आपसे मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।